आप शाजिब को समझाइए, अगर वो आनिया से शादी के लिए तैयार हो जाता है तो हम वापस आ जाएंगे। बेगम साहिबा, उनकी शादी आनिया से नहीं हो सकती। आप नहीं पता कि। हेलो मामा, मामा मेरी बात सुनिए। मामा जस्ट लिसन टू मी। मामा मेरी बात ही नहीं सुन रही। आपको वापस इस्लामाबाद चला जाना चाहिए। अब तो जाना ही पड़ेगा। आप तो छोटे सरकार वैसे भी माँ को नाराज करके सारी उम्र नहीं सोच सकेंगे। ठीक कह रहे हैं काका। मैं पैकिंग करता हूँ, मैं निकल रहा हूँ। तुम? आई एम सॉरी शाजिब, दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे ये खुशखबरी सुन के तो आना ही था कि तुमने आनिया से शादी से इनकार कर दिया। तो तुम ये जानती थी कि मेरा और आनिया का रिश्ता तय हो? तो मुझे क्यों बताया तुमने? शाजिब बताकर क्या करती मैं? क्या हो सकता था? क्या हो सकता था? ये जो तभी आई है ना, ये ना आई होती। Come on, शाजिब, now leave it. देखो, अब हम शादी कर सकते हैं, सुकून से जिंदगी जाएंगे। और वैसे भी अब तो सबको सब कुछ पता चल चुका है। I'm sorry कैंसर, लेकिन मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर क्यों शाजिब? Because you lied to me. झूठ बोला तुमने मुझसे। नहीं शाजिब, देखो मेरे सच से और तबाही आ जाती। और अब तो मामा पापा आनिया सब तैयार हैं, ऐसा मत करो शाजिब। प्लीज 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 शाजिब, शाजिब नहीं नहीं शाजिब प्लीज मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे। I said leave me. नहीं शाजिब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शाजिब Just get out. प्लीज Just get out. मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शाजिब मुझे छोड़कर मत जाओ। शाजिब प्लीज, शाजिब प्लीज, शाजिब मुझे छोड़कर मत जाओ। शाजिब मैं नहीं रह सकती। शाजिब मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं भी किसी को खुश रहने नहीं दूंगी। मैं भी किसी को खुश रहने नहीं दूंगी। कितनी दूर, कितने पार, कितने कितनी दूर, कितने पार। ये ले मामा। कहाँ है वो? कौन? अच्छा केंजा। हाँ,
पता नहीं, घर पर तो नहीं है। कितना सर चढ़ा दिया तुम्हारे बाप ने उसे। मामा ऐसा मत कहें, हमने इतने बरस जो उससे मोहब्बत की है वो इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होगी ना। आन्या, तुम अब भी? अब क्या हो गया मामा, सब कुछ वैसा ही तो है, कुछ भी तो नहीं बदला। और आप क्या समझ रही थी कि मैं शाह से शादी करना चाहती हूँ और मुझे इस रिश्ते के टूटने का बहुत गम है? नहीं मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके और पापा के वादे का पास रख रही थी, वरना शाहजेब मुझे कोई इतना अच्छा थोड़ी लगा था। मामा आप, मेरी माने तो किंजा के शाहजेब से शादी करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर वो चाहे तो जाकर कोर्ट मैरिज कर ले। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती और ना ही शाहजेब की। तुम जाओ और लाइट ऑफ कर, मैं सोना चाहती हूँ। आजम आ जाए तो मुझे उठा देना। मामा पापा आज लेट आएंगे, आप सो जाएं। गुड नाइट। गुड। कितनी मुश्किल से हम जिंदगी की खूबसूरत सी तस्वीर बनाते हैं और एक जरा सी हलचल सब कुछ तबाह कर देती है। हम तो जिंदगी को खूबसूरती देखना चाहते हैं ना। हाँ, लेकिन देख नहीं पाते हैं, इसलिए कि हम किस्मत से लड़ नहीं सकते। पता है, मुझे कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारी और मेरी किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। शायद। खैर, तुम क्या चाहते हो? पता है, अगर मेरी मानो तो सेल्फिश हो जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो। इसलिए कि अगर तुम लोगों की सुनोगे तो जो कुछ बचा हुआ है उससे भी गंवा बैठोगे। अब बचा ही क्या? मन्ना भी जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी हैं आप? अरे बेटा क्या बताऊं, बस तुम लोगों की मदद से दुखी हूँ। मैं तो इससे कहती हूँ कि किंजा के चाचा से ही मिल ले। अन्ना भी, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन शाहजेब। नहीं अन्ना भी, आजम अंकल को बहुत दुख होगा, बहुत दुख हुआ होगा उन्हें। अब शायद जिंदगी भर मैं उनका सामना। भाई तुमने शाहजेब को नहीं बताया कि आजम ही? अन्ना भी प्लीज। क्या बात है? कुछ नहीं अन्ना भी, तो ऐसे ही। मेराज, आप कुछ छुपा रही हमसे। You know what, शाहजेब, मैं तुम्हें पट नहीं देना चाहती। और नीरज, मतलब मैं यूज्ड टू चुका। क्या बात है, प्लीज बताएं मुझे। तुम्हारे जो आजम है वही आजम अंकल तुम्हारे मेरे अली हैं। What? लेकिन आपको कैसे पता चला? जब मैं अली से किंजा के बारे में बात करने गई थी तो मैंने उनके रूम में आजम अजमत की तस्वीर देखी थी। सही कह रही थी, वाकई आपकी और मेरी किस्मत भी अच्छी सी।
किंजा, कहाँ थी तुम? कितनी देर से मैं कॉल, तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ है। क्यों, तुम्हें मुझसे काम पड़ गया है? देखो किंजा, ये मजा नहीं है कि जिस बात पर हम अपने घर में नफरत पैदा, किसी मोहब्बत का लेक्चर मत देना मुझे। किंजा, ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? उसी अंदाज में जिस अंदाज में मुझे करनी चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी के 19 साल इस घर गुजारे हैं किंजा। ओह, हिसाब की बहुत ही पक्की हो तुम। लेकिन मैं तो हिसाब बहुत ही कच्ची थी। लेकिन अब मुझे भी हिसाब किताब आ जाना चाहिए, है ना? क्या मतलब तुम्हारी समझ में नहीं। किंजा, तुमसे बदतमीजी करी, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूं। मैं तुमसे पहले कह चुकी हूँ कि मुझे प्यार भीख में नहीं चाहिए। तुम वहां से जाओ। मेरा ख्याल कि वक्त आ गया है कि क्या था? एक बात तुम्हें इस दुश्मन क्या है? अगर तुम्हें जबरदस्ती नहीं करती तो तुम तो माफ कर देना। जब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उन्हें हो जाना चाहिए। और वो जो मेरे इतने हंसी इतने साल बाद जो पैसा कमाया, उस पैसे से प्रॉपर्टी उसने अपने नाम से खरीदी और भाग गई वहां से। माफ कर दो उसे, है ना? मेरी बच्ची जो इतने सालों से अपनी मां की शक्ल माफ करती है, माफ कर दो उसे। माफ कर दो उसे। तो समझ में नहीं आ रहा कि यार एक मां ही सब कुछ कर सकती है। मुझे भी यकीन नहीं आता कि तुम्हारी खातिर सब कुछ हो सकता है। तुम्हें भी यकीन आ जाए, देख लेना। तो मैं भी जरूर यकीन करूंगा। हर कोई जानता हूँ दौलत बहुत अहम होती है, लेकिन ये नहीं जानता रिश्तों और जज्बों से भी ज्यादा अहम हो सकती है। अच्छा खैर, तुम जाओ, सो जाओ। पता नहीं तुम्हारी बेटी सो गई है नहीं। उसने तो यार जब से माँ को देखा है ना, तो वो सोती कम है और रोती ज्यादा है। अच्छा, मैं तो सुबह कोर्ट चला जाऊंगा। तुमसे फिर कल शाम को मुलाकात होगी। गुड नाइट। मम्मी, जाग गई अभी तक? जी, बस अभी सो रही थी। सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पापा, हम अमेरिका कब जाएंगे? क्यों? ऐसे ही। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा फिर हम चले जाएंगे, ठीक है? चलो सो जाओ, चलो। कितनी